जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भी आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के शुरू करते हैं। आज की पहली क्लास और लेते हैं पहला ही क्वेश्चन भी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, जो कि आपका चर्चा का विषय है। चलिए, कितनी तारीख हो गया? 2 हो गया। कितनी हो गया सर? 2। चलिए, चर्चा का विषय भी आप लोगों का पहला ही क्वेश्चन जिसके बारे में बात करने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 भाई आपका जो चर्चा में क्वेश्चन नंबर 1 चर्चा में क्या भी आपका एंटरप्राइजेज इंडिया पहल क्या है? एंटरप्राइजेज इंडिया पहल। एंटरप्राइज इंडिया पहल चर्चा में है। ये क्या है भाई? देखिए, सीधी सी बात करें तो ये क्या है, बहुत सारे मंत्रालयों को इंटरप्राइजेज पहल की बात करें तो बहुत सारे मंत्रालयों को एक साथ उनका आपस में तालमेल बैठाना, उनको आपस में समझ के लिए तैयार करना, और कह सकते हैं उद्योग से इसका संबंध भाई। इंटरप्राइजेज जैसे कि आप लोग समझ पा रहे हैं, उद्योग से इसका संबंध है। उद्योग मंत्रालय के द्वारा एक कार्यक्रम में आपका लॉन्च किया गया, उस कार्यक्रम की यहाँ पर ये बात हो रही है, तो जो कि आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनना है। तो इंटरप्राइजेज की बात करें तो ये क्या है? सबसे पहले तो हम बात करते हैं आजादी के अमृत महोत्सव की अनुरूप है यह कार्यक्रम। पहले तो बात करें आजादी के अमृत महोत्सव के अनुसार है भैया आपका ये। सीधी सी बात करें, पहला पॉइंट आपका ये आता है। दूसरा पॉइंट क्या आता है आपका भी, इसको किसने केंद्रीय सूक्ष्म आपका कह सकते हैं, केंद्रीय हिंदी में लिखेंगे आप लोग, केंद्रीय सूक्ष्म मध्यम उद्यम मंत्री, जो केंद्रीय सूक्ष्म मध्यम जो उद्यम मंत्री, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम जो आपके मंत्री, माइक्रो स्मॉल मीडियम MSME जो इंटरप्राइजेज जो आपके मंत्री हैं, उनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। कौन आपके मंत्री है? तो ये है नारायण राणे। कौन आपके? नारायण राणे द्वारा इस कार्यक्रम को उद्घाटन किया गया। याद रखेंगे, इंटरप्राइजेज शीर्षक से MSME मंत्रालय के मेगा इवेंट का उद्घाटन किया गया है। कब किया गया? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो इसका जो उद्घाटन की अगर हम बात करते हैं, कब किया गया भाई इसका उद्घाटन? तो उद्घाटन हुआ भाई इसका आपका कल 27 अप्रैल 2022 को। और कब तक चलेगा ये बड़ा मैटर करेगा भाई। कब तक चलने वाला है यहाँ पे? तो 27 मई 2022 तक ये आपका चलने वाला है। उद्देश्य की बात करें हम तो उद्देश्य आप लोगों को बता ही दिया भाई। उद्देश्य क्या है? ये आपके उद्यमिता विकास गतिविधियों, क्या भाई आपका ये उद्यमिता विकास गतिविधियां उनकी एक श्रृंखला है। क्या ये श्रृंखला है? ये शानदार क्वेश्चन हो जाएगा। और ये पहल है, कह सकते हैं, कार्यों की। और MSME मंत्रालय की पहल और योजनाओं को जागरूकता पैदा करना, ये भी देश भर में ये उनकी पहल है। देश भर में क्या भी आपका? देश भर में MSME मंत्रालय के द्वारा जागरूक करना, मंत्रालय की पहल और योजनाओं के बारे में, मंत्रालय की जो पहल है, मंत्रालय की पहल और योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना, ये भी इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। हमने बात करी इंटरप्राइजेज जो आपका ये है पहल की गई है, ये क्या? इंटरप्राइजेज इंडिया, ये आपका MSME मंत्रालय के मंत्री के द्वारा जो आपके नारायण राणे साहब ने इन्होंने इसका उद्घाटन किया। कब से कब तक चलेगा? 27 अप्रैल से आपका 27 मई तक चलने वाला है। उद्यमिता से संबंधित है, लोगों को जागरूक करना। MSME जो मंत्रालय है उसकी योजनाओं से उसकी प्रति लोगों को जागरूक करना, ये भी यहाँ पर शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या? जन भागीदारी है। उद्देश्य अंडरलाइन कर लेंगे भाई इसका उद्देश्य है। तो क्या इसका? जन भागीदारी क्या है भाई इसका? इस योजना का उद्देश्य है, यानी कि जनता ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर भाग ले। ये क्या है इसका योजना का उद्देश्य, जो कि आपका चर्चा का विषय बना हुआ भाई। थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ भाई, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है भाई यहाँ पर आपका जो चर्चा में क्वेश्चन नंबर 2 आपका चर्चा में, ये कौन से क्वेश्चन आपका चर्चा में? क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो RISV डिजिटल इंडिया, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आपका कौन भाई? आपका डिजिटल इंडिया RISC भी चर्चा में है। यह क्या है?
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो डिजिटल इंडिया RISC आपका चर्चा का विषय बना हुआ। तो ये क्या है, इसकी यहाँ पर बात हो रही है। चलिए बात करते हैं इसको किसने, भारत सरकार ने। सबसे पहले तो ये कार्यक्रम क्या है आपका, भारत सरकार ने इसे लॉन्च किया या इसको लागू किया गया है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या बन जाता है, ये करेगा क्या भाई, इसका जो काम है वो क्या है, तो माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। किसके लिए भाई, माइक्रो जो आपका प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए। किसके लिए भाई, माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए इस कार्यक्रम को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। ये भी ध्यान रखिए। कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए डिजिटल कह सकते हो आपका, डिजिटल जो आपका इंडिया RISVR या इसको ब्रैकेट में कह सकते हो आप DIRV जो कार्यक्रम है, इसे कब लॉन्च किया, शुरुआत कब की गई। शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो 27 अप्रैल को इस कार्यक्रम की क्या की गई है, शुरुआत की गई। ये भी ध्यान रखेंगे। भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2023 तक दुनिया के भविष्य के लिए माइक्रो प्रोसेसर बनाना उद्देश्य है। कब तक, दिसंबर 2023 तक दुनिया के लिए। कब तक भाई, दिसंबर 2023 तक दुनिया के लिए माइक्रो प्रोसेसर बनाना इसका उद्देश्य रहेगा भाई। और क्या रहेगा, उद्योग ग्रेड वाणिज्य सिलिकॉन और डिवाइस प्रदान करना उद्देश्य, ये कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसके यह पहल के आत्मनिर्भर भारत के प्रति सरकार की महत्वाकांक्षा के अनुसार है। क्या भाई, इसका संबंध आत्मनिर्भर भारत से भी इसका संबंध है। इस पहल का हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं। तो सीधी सी बात करें, डिजिटल इंडिया RISC चर्चा में की तो क्या भाई, माइक्रो प्रोसेसर, जो कि आजकल हर जगह पर आपका माइक्रो प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है। ये भी आप लोगों को पता है, माइक्रो प्रोसेसर दुनिया के अंदर बढ़ता जा रहा है। साथ ही सिलिकॉन वगैरह की मांग बढ़ती है। तो एक किस्म से कह सकते हैं कि क्या भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कार्यक्रम भी आपका चर्चा में रहा है, जो कि पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ये भी आप लोगों के बीच में रहेगा भी, ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक बार रफ कर रहे हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है। क्वेश्चन में अगला वैश्विक सुरक्षा पहल। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका वैश्विक सुरक्षा पहल चर्चा में है। वैश्विक सुरक्षा पहल चर्चा में है, किसके द्वारा लागू की। ग्लोबल सिक्योरिटी इंसेंटिव क्या है, ये बात आपकी अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर ये बात ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, चलिए इसकी बात किसने करी भाई, चीन के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा इसको क्या किया गया, प्रारंभ किया गया है। कह सकते हैं किसके द्वारा भाई, चीन के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब हैं, उन्होंने इसके बारे में बात करी है। ठीक है, सीधा सा पूछ लेगा किसने इसका संबंध किससे, वैश्विक सुरक्षा पहल से। तो चीन के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इससे इनका संबंध रहा है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, बाओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन, किसमें भाई, वो बाओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन हुआ। वार्षिक सम्मेलन में आप गए, वार्षिक सम्मेलन 2022 के उद्घाटन समारोह में बोलते चीन के राष्ट्रपति ने ये नई वैश्विक सुरक्षा पहल की बात करी। तो कहां पर बोले वो, बाओ के फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2022 में। तो शी जिनपिंग ने इस नई वैश्विक जो सुरक्षा की यहाँ पर बात करिए, ध्यान रखेंगे। ये भी अच्छे क्वेश्चन बन जाएगा। यह पहले दुनिया के सभी देशों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए उद्देश्य क्या बोल रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता, बट ठीक है बोल रहा तो सुननी पड़ेगी हमारे को, है ना। क्या बोल रहा भाई, विश्व के या दुनिया के सभी देशों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, या पहले दुनिया के सभी देशों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, देशों की सुरक्षा को
बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है। किस लिए कर रहा है? दुनिया की सभी देशों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इस पहल का स्टार्टअप किया गया है। ये भी आप लोगों से कह सकता है या पूछ सकता है, समझ सकता है, ठीक है। इसमें यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा ध्यान रखेंगे, बस इतना है कि इसने एक नई रणनीति तैयार करी है जिसमें इसने क्या कहा है, ये दुनिया की सुरक्षा बढ़ाने, राजनीतिक गुट टकराव का विरोध करेगा। क्या करेगा भाई? सुरक्षा बढ़ाएगा और गुट टकराव का विरोध करेगा। कितनी अच्छी बात बोल रहा है, क्या इतना अच्छा है? बकवास कर रहा है, ठीक है। शी जिनपिंग इसने क्या किया अभी हाल ही में, अगर हम थोड़ी सी चीन की बात करें तो हाल ही में चीन ने क्या किया अभी, लुधियाना के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, इसने प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही किस बात पे? केवल ये कि लुधियाना ने ताइवान के राजदूत का नाम है ताइवानी भाषा में कर दिया। ताइवान को खाना ये चाहता है, काले सागर को खाना ये चाहता है, ठीक है। और साथ में अभी चुपके इसने यूक्रेन की मदद करी। और अच्छा किसके खिलाफ रहा है ये? रूस के प्रति अच्छा बनने का इसने नाटक किया, ध्यान रखेंगे। और इसने किसको? हमारी उसको भी जीता, इसने किसको भी? अभी हाल ही में बात करी इसने तो 2020 में जून 20 में इसने हमारा जो एक ऑपरेशन लेपर्ड था, कौन सा भी ऑपरेशन लेपर्ड कहां पर था? ये ऑपरेशन लेपर्ड आपका तवांग घाटी कह सकते हो, या आपने पेंगोंग झील सुना होगा, पेंगोंग झील, इन सब के साथ इसका विवाद का संबंध रहा है। साथ ही चीन की बात करें तो अभी शीतकालीन ओलंपिक भी यहीं पर हुए। शीतकालीन ओलंपिक की बात करें तो भारत ने इसका क्या किया? राजनीतिक बहिष्कार भी भारत ने किया। तो भारत की तरफ से शीतकालीन ओलंपिक में 2022 में, फरवरी 2022 में शीतकालीन ओलंपिक हुआ था। भारत की तरफ से कितने दल ने? तो 3 दलों ने क्या लिया था इसमें हिस्सा। दल के 3 लोग थे जिन्होंने हिस्सा लिया था। अगर प्लेयर की बात करें तो खिलाड़ी केवल एक था जिसने भाग लिया और स्केटिंग करता था। कहाँ के थे? अब्दुल साहब थे। अब्दुल साहब कहाँ के थे? जे.एंड.के की अगर हम बात करूं तो अक्साई चीन हिस्सा, जे.एंड.के का हिस्सा ही होता था कभी, और ये इसने कब्जा कर लिया और आजकल उसे किस नाम से जाना जाता है? अक्साई चीन। और अक्साई चीन को कौन अलग करता? तो एलएसी, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, या एएलसी कह सकते हो, एलएसी, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको अलग करते हैं। तो चीन ने अभी दुनिया की सुरक्षा का ड्रामा करते हुए इस बात को बोला। इसने किसके अंदर बोला? ये आपके सामने शी जिनपिंग ने ये ड्रामा किया है, ठीक है। ड्रामा करता रहता है। कोविड-19 इसी की देन है और इसी की हमने बहुत सारी ऐप, लगभग 200 के करीब जो ऐप है, उन ऐपों पर हमने क्या प्रतिबंध लगा दिया। भारत सरकार ने इसकी ऐपों पर क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया, सुरक्षा की बात को लेकर। ऑपरेशन लेपर्ड का संबंध पूछे, यही गलवान घाटी का विवाद पूछे तो यही अक्साई चीन की बात करें तो चीन है भैया आपका। चीन के साथ वार की बात करें तो ये आप लोगों को पता है चीन के साथ वार कब हुआ था, ठीक है। तो पहला वार ही हमने चीन के साथ प्रोक्स वार की अगर हम बात करते हैं तो पहला वार हमने लड़ाई किसके साथ है? चीन के साथ लड़ाई। ध्यान रखेंगे, जो कि इसने क्या दिया था? धोखा दिया था हमारे को भी, ठीक है। क्या किया था इसने? धोखा दिया था। ये भी आप लोगों को शानदार क्वेश्चन है, बन जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी जो कि आपका चर्चा में है। ये भी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। नाबार्ड किसान संकट सूचकांक, नाबार्ड किसान संकट सूचकांक चर्चा में भी। नाबार्ड किसान संकट सूचकांक चर्चा में है। नाबार्ड किसान संकट सूचकांक चर्चा में है। तो इसकी यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए क्या देश के सीमांत और किसानों से संबंधित है। सीधी सी बात करें, जिन किसानों के प्राकृतिक आपदा से यही कह सकते हैं एक सूचकांक आएगा, जिस सूचकांक के तहत अलग अलग लोगों किसानों का आकलन किया जाएगा। यानी कि जो किसान दुखी हैं, वो कहाँ के किसान ज्यादा दुखी हैं, कहाँ के किसानों के ऊपर ज्यादा प्राकृतिक मार पड़ रही है, वो सारी की सारी बातें आपकी यहाँ पर इस सूचकांक के अंदर होने वाली है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, नाबार्ड किसान सूचकांक चर्चा में है, इसकी बात करते हैं। तो क्या है भाई आपका देश के सीमांत और छोटे किसानों को कृषि ऋण माफी के संबंध में, तो क्या होगा भाई, सूचकांक आएगा और उस सूचकांक की लिमिट रखी जाएगी कि उसके बाद के किसानों का जो ऋण होगा वो क्या किया जाएगा, कर्जा क्या किया जाएगा, माफ किया जाएगा। शानदार क्वेश्चन आपका। तो लिख सकते हैं देश के सीमांत, भाई क्या आपके देश के सीमांत जो किसान है, या सीमांत और छोटे किसान, और जो छोटे किसान हैं, सीमांत और छोटे किसान कृषि ऋण माफी के संबंध में। किसके संबंध है? कृषि के लिए जो ऋण लिया है, ऋण माफी के संबंध में है। किसके संबंध में? कृषि के ऋण की माफी के संबंध में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड ट्रैकिंग पहचान करने के उद्देश्य से किसान संकट सूचकांक जारी कर रहा है। उद्देश्य की बात करें तो क्या भाई आपका उद्देश्य की बात करें तो क्या है, नाबार्ड ट्रैकिंग पहचान करने के उद्देश्य से। तो ग्रामीण विकास बैंक कौन सा आपका? ग्रामीण विकास बैंक क्या भाई आपका ग्रामीण विकास बैंक की यहाँ पर बात हो रही है। ग्रामीण विकास बैंक इनको पहचान करने के लिए कि कौन दुखी है, कौन से किसान दुखी है, तो उद्देश्य से क्या आपका भैया नाबार्ड
दे आर दी नाबार्ड ट्रैकिंग करने के उद्देश्य से किसान संकट सूचकांक या FDI किसान संकट सूचकांक बनाने की योजना कर रहा है। किसान, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, किसान डेवलपमेंट या किसान संकट सूचकांक, सॉरी किसान संकट सूचकांक इंडेक्स की यहाँ पर ये बात कर रहा है, तो आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, संकट के स्तर के आधार पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे कि संकट कितना है। तो संकट के आधार, किसके आधार पर भी, संकट के आधार पर, किसके आधार पर, संकट के आधार पर सरकार सभी किसानों को संकट पैकेज सौंपने के बजाय उपयुक्त सहायता पैकेज देगी। ये भी, और ये देश पूरे, ये सूचकांक पूरे देश में एक समान नहीं होगा। हाँ, नोट डाल के लिखेंगे, नोट जो ये सूचकांक है किसान संकट सूचकांक पूरे देश में एक समान नहीं होगा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एक समान नहीं होगा। सूचकांक के सरकारी विभाग, बीमा कंपनियों से मदद मिलेगी। सूचकांक से क्या होगा, जो सरकारी विभाग हैं, सरकारी विभागों को काम करने में आसानी होगी, और जो बीमा की बात करते हैं, बीमा कंपनियों को भी क्या मिलेगी, इसमें काम करने में आसानी होगी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, सूचकांक की बात हमने यहाँ पर कर ली। सूचकांक के तत्वों में कृषि वस्तु, किसान कर्ज, बोझ, बाजार, आपात व्यवस्थाएं, प्राकृतिक आपदा, नॉर्मल आपदा, जो भी आपदा क्या है, सारी के सारी यहाँ पर किसानों का एक ओवरऑल डाटा तैयार किया जाएगा। उसके आधार पर किसानों को ऋण को माफ किया जाएगा, यानी कि किसानों का कर्जा माफ करने के लिए नाबार्ड के द्वारा एक सूचकांक जारी करने की आदेश दिया जा रहा है। जैसे आपका लोकतंत्र सूचकांक होता है, जैसे आपका भ्रष्टाचार सूचकांक होता है, जैसे आपका और भी बहुत सारे सूचकांक होते हैं, जैसे हम IT से संबंधित सूचकांक। भारत किस सूचकांक में पहले नंबर पर है, तो यानी कि सीखने की हमने बात करी थी, कंप्यूटर सीखने की बात कर सकते हैं, तो उस सूचकांक में भारत के आपके पहले नंबर पर। ये भी आप लोगों का शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या पूछा गया है, जो आपका चर्चा में, तो 2 तारीख की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। कितनी तारीख की बात कर रहे हैं, 2 तारीख को कौन सा दिवस मनाया गया, ये भी पूछ लेगा भी आप लोगों से, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। 2 मई को, क्वेश्चन नंबर 5 आपका, 2 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में भी, 2 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कौन सा मनाया गया 2 मई को भी आपका, ये अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया गया है। क्या मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया गया है। और वर्ष में 2 बार मनाया, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, क्या बोल सकते हैं आप इसको, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ये आपका वर्ष में कितने बार मनाया जाता है, एक वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपका, ये 2 बार मनाया जाता है, वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन है। और एक बार 26 सितंबर को, और दूसरा आपका 2 मई को। कब मनाया जाता है, 2 मई को मनाया गया है, और आपका 26 सितंबर साल में, सीधा सा बात करें आप लोगों से, साल में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो आपका 2 मई को भी मनाया जाता है और 26 सितंबर को भी मनाया जाता है। और ध्यान रखना, ये जो दिवस आपका साल में 2 बार मनाया जाता है, ये भी आप लोगों के बीच में शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बना रहेगा, ठीक है। चलिए, खगोल संस्थान प्लेनेटोरियम संग्रहालय विधियों का आयोजन किया जाता है, दुनिया के बारे में जागरूकता फैलाता है। क्या करता है, खगोल विज्ञान की दुनिया। चलिए भाई, यहाँ पे लिख रहा हूं आपको, जो खगोल जो विज्ञान है, विज्ञान की दुनिया, खगोल विज्ञान की दुनिया के बारे में जागरूकता फैलाता है। ये भी ध्यान रखेंगे, खगोल विज्ञान की दुनिया के बारे में जागरूकता फैलाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया गया, एक बार मैं इधर इस साइड से ना थोड़ा सा रफ करूंगा। पहला आपका जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया गया, उसकी बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन अभी आपका यहाँ से पूछ लेगा। तो खगोल विज्ञान दिवस आपका कब, 2 मई और 26 सितंबर को मनाया जाता है। पहला कब मनाया गया, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का भाई, पहला कब बनाया गया आपका, ये पहला जो दिवस आपका कब मनाया गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1973 में खगोल विज्ञान दिवस, पहला खगोल जो विज्ञान दिवस कब मनाया गया, तो ये आपका 1973 में मनाया गया, 1973 में मनाया गया। ध्यान रखिए, 1973 में यह उत्तरी कैलिफोर्निया के खगोलीय संघ के तत्कालीन अध्यक्ष के द्वारा शुरू किया गया। किसने शुरू किया था इसको, उत्तरी कैलिफोर्निया के खगोलीय संघ,
उत्तरी कैलिफोर्निया, उत्तरी कैलिफोर्निया के खगोलीय संघ के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष के द्वारा मनाया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन होता है। खगोल विज्ञान दिवस खगोल विज्ञान सप्ताह का एक हिस्सा है। तो ये जो क्या है आपका खगोल विज्ञान दिवस खगोल सप्ताह का हिस्सा है। खगोल सप्ताह का एक हिस्सा है। यहाँ क्वेश्चन है खगोल सप्ताह कब मनाया जाता है, कब से कब तक मनाया जाता है। खगोल सप्ताह आपका जैसे आपका हम कह सकते हैं नारी सशक्तिकरण की सप्ताह की बात कर सकते हैं। आयुष्मान जो आपका कह सकते हैं आयुर्वेद जो दवाइयों की जेनेटिक की उसकी बात करते हैं तो वो भी सप्ताह होता है। सुरक्षा सप्ताह भी होता है, आपका पोषण सप्ताह भी होता है। तो यहाँ पर खगोलीय सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। खगोलीय सप्ताह दिवस और एक सप्ताह यूनाइटेड किंग में आयोजित किया जाता है। यह सप्ताह आयोजित कहाँ किया जाता है ये ध्यान रखना। तो यूनाइटेड किंग यूके के अंदर यानी कि ब्रिटेन के अंदर, यूनाइटेड किंग की बात करें तो ब्रिटेन के अंदर इसको क्या किया जाता है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के अंदर इसको आयोजित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान वर्ष है। अंतरराष्ट्रीय देखिए अंतरराष्ट्रीय विज्ञान खगोल वर्ष कब मनाया गया, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2009 में आपका ये वर्ष मनाया गया। कब मनाया गया भाई, 2009 के अंदर वर्ष मनाया गया। डे की बात करें तो 2/26 सप्ताह मैंने आप लोगों से पूछा। ये उत्तरी कैलिफोर्निया के जो खगोलीय संघ के अध्यक्ष थे उन्होंने इसको मनाना प्रारंभ किया। पहली बार कब मनाया गया, 1973 में मनाया गया। ये भी शानदार क्वेश्चन है। यहाँ हुआ क्या था, यहाँ 2009 में गैलीलियो की खोज का 400वीं वर्षगांठ और 17वीं में देखिए 17वीं शताब्दी में। तो 2009 में क्या हुआ था, क्यों मनाया गया था इसको भी, तो 400वीं वर्षगांठ थी भाई खगोलीय खोजों की। इसकी भी 400वीं वर्षगांठ थी। खगोलीय जो खोज हैं इन खोजों की कितनी गांठ थी, और 17वीं शताब्दी की अगर हम बात करें 17वीं शताब्दी में केपलर की खोजों को मनाने के लिए, और केपलर इसकी केपलर की खोजों को मनाने के लिए दो चीज है यहाँ पर भाई। 2009 में आपकी 400वीं वर्षगांठ थी खगोलीय खोजों के साथ में केपलर की 17वीं शताब्दी की जो केपलर की खोज थी उनकी याद में ये आपका मनाया जाता है। इस वर्ष सामान्य अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा मनाया गया था इस वर्ष को। और 1609 में गैलीलियो ने पहली बार चंद्रमा पर क्रेटर और पहाड़ की खोज की थी। नोट डाल के लिखेंगे पहली बार पहाड़ की खोज और क्रेटर की खोज कब करी थी, किसके द्वारा, तो गैलीलियो किसके द्वारा की गई थी, ध्यान रखेंगे गैलीलियो द्वारा कब करी गई भाई, पहली बार चंद्रमा के क्रेटर और पहाड़ की, तो क्रेटर और पहाड़ की खोज कब की गई, तो ये की गई है आपकी 1609 में भाई। 1609 में चंद्रमा पर पहली बार। ये भी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। IAU की स्थापना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन की जो स्थापना है ये कब की गई, ये भी अच्छा क्वेश्चन। तो IAU की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1919 में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल यहाँ पे लिख रहा हूं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो आपका है एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के तौर पे इसको जाना जाता है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। उद्देश्य क्या, विज्ञान की सुरक्षा करना था। इसका उद्देश्य क्या था, विज्ञान की सुरक्षा। किसकी स्थापना का, IAU की स्थापना का उद्देश्य स्थापना और उद्देश्य क्या था, विज्ञान की सुरक्षा करना। किसकी सुरक्षा करना भाई, विज्ञान की सुरक्षा करना, ये इसका क्या था, उद्देश्य था। ये भी बड़ा सेक्शन यहाँ पे आप लोगों के बीच में बन जाएगा, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। भारत विश्व संघ का सदस्य और इसका मुख्यालय कहाँ पर, IAU का फ्रांस के अंदर। इसका IAU का मुख्यालय फ्रांस के अंदर है। स्थापना 1919 है। उद्देश्य विज्ञान की रक्षा करना और भारत भी क्या इसका सदस्य है। ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों के बीच में आ रहा है तो ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का भी पूछा जा सकता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में। तो ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। चलिए आज की क्लास जो 2 मई या जून के हिसाब से थी इसको भाई यहीं पर हम समाप्त करते हैं, ठीक है। अगली क्लास बहुत जल्द आप लोगों के बीच में यानी कि 3 तारीख को हम कंटेंट के साथ आप लोगों के बीच में आ जाएंगे। थोड़ा सा कुछ जल्दी है आज
कुछ किसी वजह से, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से आप लोगों के बीच में लंबी लंबी क्लास से कम 1 आवर की क्लास और कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेकर के आने वाला हूँ। बट आप थोड़ा सा प्रेम दिखाएं, क्लास को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।